Hello, welcome to Chem Education. So in this video, we are going to do UPPGT Chemistry previous year organic questions. Okay, so I have taken 6 or 7 questions of year 2010. So the question number 1 is the reaction is an example of, यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखी है वो किसका उदाहरण है, हमें ये बताना है किसका एग्जाम्पल है. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है CH3C एंड CH3 विद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे ऐड कराया गया है HCN. अब अगर हम देखेंगे तो HCN होता है, ये ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव में. ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बनाया गया है CH3OH एंड CN. अब होता क्या है, देखो जहाँ पे भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये एक पाई बॉन्ड है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप. ठीक है, अब ये जो पाई बॉन्ड है, जहाँ पे ये पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है. जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो अगर मैं इस तरह से बनाऊं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल तो बोला जाएगा ये CN नेगेटिव. नेगेटिव मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल. और न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है. तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा C. इस तरह तो CH3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा CN और यहाँ पे क्या आ जाएगा O नेगेटिव. और इस नेगेटिव पे कौन आके अटैक कर देगा, H. यहाँ पे क्या लग गया OH. तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा है. तो इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, जो रिएक्शन हुई है वहां पे किसने अटैक करा है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा है. ये रिएक्टेंट है. ठीक है, ये रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट पे जो अटैक करेगा उसके हिसाब से देखेंगे. तो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती थी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी तो है, बट हमारे पास जो हमारे पास ये रिएजेंट है, इस तरह से एक रिएजेंट है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये बताना है. तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, उस पर अटैक हो रहा है. तो ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. So the second question is we have in the following sequence the product C. So इधर हमें क्या बताना है, C प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हमारे पास CH3 और इस पे लगा हुआ है CHO. ठीक है, इस पे ऐड कराया गया है H2PD. PD यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करता है, कैटलिस्ट की तरह. क्यों, क्योंकि H और H का बॉन्ड ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता है, तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, इसको ब्रेक कराता है. ठीक है, अब ये ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और H नेगेटिव में. सेम अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जब भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है तो ये पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ऑक्सीजन विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन. जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा H और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये H नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा. और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा. और फिर ये H पॉजिटिव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन. तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है. हाइड्रोजन ऐड होता है मतलब क्या है, ये रिडक्शन हुआ है यहाँ पे. तो जो रिडक्शन करता है उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. तो एक तरह से जो H2PD है ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है. दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना, CH3 COH और यहाँ पे क्या आ गया, H2. ठीक है, इस तरह से हमें मिला. ये क्या हो गया, A प्रोडक्ट. अब इसमें ऐड कराया गया सोडियम. अब सोडियम क्या होगा, यहाँ पे ये सोडियम और H एक दूसरे की पोजीशन को रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2O Na. यहाँ पे इस तरह से बन जाता है, O पे नेगेटिव Na पे पॉजिटिव. अब ये क्या हो गया, ये हो गया B प्रोडक्ट यहाँ से. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने डाला है CH3I. CH3I क्या हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड. जब हम यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड डालेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन इज अ लिविंग ग्रुप. ये जो आयोडीन होता है एज अ आई नेगेटिव, ये एक लिविंग ग्रुप का काम करता है. ये यहाँ से लीव करता है और नेगेटिव जैसे ये लीव करेगा, कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर देता है. यहाँ हम डायरेक्ट बोल सकते हैं NAI रिलीज हो गया और ऑक्सीजन ने कहाँ पे अटैक कर दिया, CH3 पे. तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2O में ये वाला जो O है ये आगे बना रही है O और इस पे किसने बॉन्ड बना दिया, CH3. इस तरह से ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कंपाउंड C या मॉलिक्यूल C. तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, ये होता है ईथर.
दिस इज ईथर। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है, इसमें हमें एसिडिटी बतानी है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो अगर हम एसिडिक की प्रॉपर्टी देखें तो एसिडिक कौन होता है? विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जिसमें होगी वो एसिडिक होगा। ओके, जो इजीली प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिडिक होगा। और या आप बोल सकते हो, देखो अगर कोई एसिड है AH, जब ये ब्रेक होगा दिस विल ब्रेक इन A नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो अगर ये एसिड है तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, देखो कोई भी बॉन्ड तभी ब्रेक और फॉर्म होता है जब ब्रेक होने के बाद या क्या होगा, वो स्टेबल होगा। तो जब AH ये ब्रेक होके A नेगेटिव H पॉजिटिव बनाएगा, अगर ये A नेगेटिव दैट इज कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, तभी ये जो है ब्रेक होगा, तभी अपना प्रोटॉन यहाँ से रिलीज करके A नेगेटिव में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये होता है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतनी ज्यादा एसिडिटी होती है। कॉन्जुगेट बेस में क्या है? नेगेटिव चार्ज। हमें इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है। ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कोई भी मॉलिक्यूल एसिडिक होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज, किसी भी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कब स्टेबल होगा? जब उसके आसपास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे जो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकें। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, अब उसके आसपास ऐसे चाहिए जो उससे इलेक्ट्रॉन ले सकें ये वाले, ठीक है, विड्रॉ कर सकें। तो इससे ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। बट अगर ए के पास कोई भी नेगेटिव चार्ज है, उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गए तो इसके पास वैसी इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है नेगेटिव और इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही चीज इसमें देखनी है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, जो फर्स्ट कंपाउंड है इज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है CO नेगेटिव। लेट से इसने ये प्रोटॉन डोनेट कर दिया। हम सबको दिखा रहे हैं कि जब प्रोटॉन निकल गया, हम देख रहे हैं कॉन्जुगेट बेस किसका स्टेबल है। यहाँ पे हम कॉन्जुगेट बेस के अकॉर्डिंग बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है CH3। हमें बताना है कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है। NO2 को अगर मैं बनाऊं तो NO2 इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं किसका नेगेटिव चार्ज जितना कितना ज्यादा स्टेबल। देखो नेगेटिव रेजोनेंस तो सब में करा है, मतलब रेजोनेंस के थ्रू तो ये सब जगह स्टेबल है। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी जिसके थ्रू देख सके, ये जो ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है यहाँ पे OCH3। तो अगर आप देखोगे जो ऑक्सी ग्रुप होता है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कैसे? ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये। तो एक तो ये वैसे इलेक्ट्रॉन रिच है, और प्लस इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला, क्या बोला, कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उसके आसपास विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं शॉर्ट में, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो उससे क्या होती है? एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करता है? एसिडिटी को इंक्रीज करता है। एसिडिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को और कैसे समझ सकते हो? कोई भी एक मॉलिक्यूल है, अगर उसके आसपास डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये मॉलिक्यूल डेफिशिएंट कैसे होगा? और ये मॉलिक्यूल डेफिशिएंट नहीं होगा तो वो एसिडिक कैसे होगा? अगर इसके आसपास कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो वो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट हो जाएगा, तो वो एसिडिक हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। और ये कैसा ग्रुप है? दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट से इसको डोनेट करता है। Cl भी कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, लोन पेयर के थ्रू डोनेशन करता है। बट अगर आप ये नाइट्रो ग्रुप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है? अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, फिर नाइट्रोजन इस रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। दैट मीन्स दिस इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या कर देगा? इसको स्टेबलाइज कर देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि वो क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनॉल इज रिप्रेजेंटेड एज। ओके, तो इसमें आपको रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तभी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। जब फिनॉल में मेटा पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ होता है, सब्सटीट्यूट होता है, दैट इज नोन एज रिसोर्सिनॉल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। हमें एरोमेटिक बताना है। तो पहले अगर हम एरोमेटिक की कंडीशन देखें फिर हम इसमें शॉर्टकट देखेंगे किस ट्रिक से आपको इसे करना है।
एरोमेटिक की कंडीशन होती है कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज प्लेनर होनी चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन इज टू फॉलो द हकल रूल। हकल रूल फॉलो होना चाहिए, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, अब देखो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, चलो मैं इसको आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे कि एक बेंजीन रिंग है, एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। एक बेंजीन रिंग है हमारे पास, तो एन इसमें क्या होता है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखने कितने हैं, 6। तो 4n+2 कितना है, 6 है। तो अगर मैं निकालू 4n इज इक्वल्स टू 4, 2 इधर चला गया, तो n इज इक्वल्स टू 1। जब तक n की वैल्यू 0 1 2 3 आती रहेगी, दैट मीन्स दैट इज एरोमेटिक। अगर फ्रैक्शन में आ जाएगी, जैसे अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया, मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, मुझे देखना है क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो मैंने देखे कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 4। तो फिर से मैं रखती हूँ 4n+2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4n इधर चला गया, कितना आया 2। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। ये तो फ्रैक्शन में आ रही है, दैट मीन्स दिस इज नॉट एरोमेटिक। जब तक इंटीजर चलती रहेगी तब तक वो क्या है, एरोमेटिक है। अब इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जिसमें एक तो रेजोनेंस तो याद ही रखना, कॉन्जुगेशन तो होना ही चाहिए, प्लस जिसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर, दोनों को प्लस करके अगर ऑड में आएगा तो वो एरोमेटिक होंगे। पाई बॉन्ड और लोन पेयर को प्लस करके अगर वो इवन आएंगे तो वो एंटी एरोमेटिक होंगे। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, जो रूल फॉलो करते हैं, दैट इज 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, वो अलग होते हैं। ठीक है, और एरोमेटिक स्टेबल होते हैं। अब जैसे इसमें देखोगे, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है। 3 मीन्स ऑड, दैट मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक है। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2, दैट मीन्स दिस इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इस तरह से मैं बता रही हूँ, इवन है ना तो एंटी एरोमेटिक। तो इसमें हम ऐसी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसे करेक्ट कर लेना, ये स्ट्रक्चर गलत बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक साथ दिखाए हुए हैं। मैं बता देती हूँ उसका स्ट्रक्चर कैसे है। ये इस तरह से, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे। अब मुझे कैसे पता लगा इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 दिखाए हुए हैं। तो ये इस तरह से होगा स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसे, पायरिडीन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, बट ये लोन पेयर रेजोनेंस में ही नहीं गए हुए। रेजोनेंस में कौन है, सिर्फ पाई बॉन्ड गए हुए हैं। कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। 3 मीन्स ऑड, ऑड मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, जो रेजोनेंस में गए हुए हैं सिर्फ उन्हें काउंट करना है। यहाँ पे देखोगे तो इसके लोन पेयर क्या, रेजोनेंस में गए हुए हैं। तो एक यहाँ पे लोन पेयर है, 2 यहाँ पे पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स 3, 3 मीन्स और, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। इसमें देखोगे एक तो रेजोनेंस भी नहीं हुआ है, रेजोनेंस ही नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस क्या है, डबल सिंगल डबल इस तरह से चलना चाहिए। रेजोनेंस नहीं है तो ना ये एरोमेटिक है ना ये एंटी एरोमेटिक है। तो कौन कौन सा एरोमेटिक है, एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol means removal of water, removal of H2O. सो जब यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, कैसे डिहाइड्रेशन होगा, जैसे मैं कोई भी मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है, अगर मुझे इसका डिहाइड्रेशन करना है तो क्या होता है, ये कौन सी, ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके जस्ट बगल वाला क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब मैं इसमें H पॉजिटिव ऐड कराऊंगी, ठीक है, कहीं से मैंने एसिड डाला, डिहाइड्रेशन एसिड की प्रेजेंस में ही होता है, तो जब मैं इसमें H पॉजिटिव ऐड कराऊंगी तो उसके पास लोन पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर इस H पॉजिटिव को डोनेट कर देता है, और क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। अब O क्या होता है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में ना पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या करता है, यहाँ से इस तरह से बॉन्ड को विड्रॉ करता है, ब्रेक करता है, और ये क्या बन जाता है, इस तरह से पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अगर ये हाइड्रोजन के साथ ही ब्रेक कर देगा तो रिएक्शन ही क्या हुई, इस वजह से ये किसके साथ करेगा, कार्बन के साथ ब्रेक करेगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ब्रेकिंग तभी होती है जब कोई स्टेबल होता है। अब OH2 निकलने के बाद तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि स्टेबल होगा। क्या कार्बन स्टेबल है, तो कार्बन बॉन्ड तभी ब्रेक करेगा जब उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि सबसे जल्दी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कौन करेगा, तो डिहाइड्रेशन डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगी। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो वो इजीली वाटर मॉलिक्यूल को विड्रॉ करने देगा या जाने देगा, और अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो वो नहीं जाने देगा।
तो लेट्स से हमने सब में देख लिया कि सब ने क्या करा, निकाल दिया अपने वाटर मॉलिक्यूल। तो एक बार इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर फर्स्ट वाले ने निकाला, सेकंड वाले ने निकाला तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सेकंड वाला कुछ इस तरह से आएगा पॉजिटिव चार्ज। थर्ड वाले पे क्या आएगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां जहां से वाटर निकलेगा ये H2 पॉजिटिव बन जाएंगे ना सारे, और यहाँ पे ठीक है पाई बॉन्ड है इस तरह से। और फोर्थ वाला किस तरह से आएगा, इस तरह से। तो देखते हैं कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो पहले इससे पहले एक चीज देखो आप, हमारे पास कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp sp2 sp3। अब क्या होता है, जितना ज्यादा s करेक्टर होता है उतना ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। जितना ज्यादा s करेक्टर होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों, s क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो s करेक्टर जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस के पास उतना ज्यादा होगा, दैट मीन्स न्यूक्लियस का पावर इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होगी, ठीक है। तो ज्यादा अच्छे से विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू विड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन या टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, एस करेक्टर देखेंगे तो ये 50-50% है दोनों में। यहाँ पे कितना है 33-66 अप्रोक्स, और यहाँ पे क्या है 25-75। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसमें है, एसपी में। तो एसपी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3। ये मैंने कैसे निकाला है, 100 उसमें कर दो ना। अगर इसका टोटल 100 है तो 50 ये है, 50 ये है, इसका टोटल 100 है, तो S33 है, P33 है और दूसरा P भी 33 है, तो P का मैंने टोटल कर दिया 66 हो गया, इस तरह से निकाला है। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसमें, sp में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसमें है, कौन है, sp। तो जो sp3 होता है वो तो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो sp और sp2 होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, बट पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। एक तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज स्टेबल थोड़ा होगा। अब देखो इस वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन कैसा है, दिस इज sp3 कार्बन। अब ये कैसे पता चला, तो ये देखो, अगर कार्बन पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, 0 पाई बॉन्ड, तो वो कैसा हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर कार्बन पे एक पाई बॉन्ड होगा तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अगर कार्बन पे 2 पाई बॉन्ड हो गए तो वो sp हाइब्रिडाइज होगा। इस पे एक भी हमारे पास पाई बॉन्ड नहीं है, क्या है ये, sp3। इस पे कितने पाई बॉन्ड है, एक, ये क्या है, sp2। इस पे कितने पाई बॉन्ड है, एक, क्या है, sp2। इस पे कितने पाई बॉन्ड है, एक भी नहीं, क्या है, sp3। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा स्टेबल है। तो अगर आप फोर्थ वाला देखोगे तो फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, थ्रू रेजोनेंस ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, थ्रू रेजोनेंस ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, ठीक है। ये कैसा है, sp2। sp2 क्या होता है, हमने देखा sp2 क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, दैट मीन्स ये तो अनस्टेबल है। कौन सा वाला, थर्ड वाला तो अनस्टेबल है। ऐसी सेकंड वाले को देखोगे तो यहाँ पे भी क्या, sp2 पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। ये क्या है फर्स्ट, ये क्या है, sp3 पे पॉजिटिव चार्ज, sp3 क्या होता है, sp3 होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो ये कैसा है, ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इस पे प्लस का चार्ज स्टेबल होगा, ठीक है। तो अब हम इसको जब देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ। तो ये तो सिर्फ sp3 की वजह से स्टेबल है, और ये किसकी वजह से स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ वन होगा, उससे कम क्या होगा, फर्स्ट। अब सेकंड और थर्ड लेस स्टेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे sp2 कार्बन है। इन दोनों में से भी ये थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही पाई बॉन्ड है, इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, और ये रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो इसको तो बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद कौन होगा, सेकंड, और सबसे कम कौन होगा, थर्ड। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।